नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप लोग जो है मुझे बहुत बार कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम में बार-बार पूछते हैं कि सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा, उसका एग्ज़ाम कब होगा, इस तरीके से रिलेटेड बहुत सारे सवाल। तो आज जो है आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। कोल्हान यूनिवर्सिटी ने PYUGP सेमेस्टर 1 2025 अंडर NEP के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट निकाल दिया है। इसमें कौन-कौन एग्ज़ाम फॉर्म इसमें भर सकते हैं? वो स्टूडेंट जो रेगुलर है सेशन 2025-29 के लिए और एक्स रेगुलर स्टूडेंट आपका सेमेस्टर 1 जिनका बैक लगा है सेशन 22-26, 23-27 और 24-28 के स्टूडेंट जिनका सेमेस्टर 1 में बैक लगा था उनके लिए है। ये हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम का डेट कब से है। तो आपका फॉर्म फिलअप का जो एग्ज़ाम का डेट नहीं, फॉर्म फिलअप का डेट। तो फॉर्म फिलअप का डेट जो है आपका 20 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो चुका है और आपका लास्ट डेट है 31 जनवरी तक। और अगर आप किसी भी कारण से 31 जनवरी तक फॉर्म आप फिलअप नहीं कर पाए तो फ़ाइन के साथ आपका 1 फरवरी से 5 फरवरी तक का डेट दिया गया है। फ़ाइन जो है वो आपका 200 रुपीज़ लगेगा। तो 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने से अच्छा है कि आप टाइम से फॉर्म भर लें। एक जो है विशेष नोट दिया गया है कि सभी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करने से पहले अपना ABC यानी अपार ID ज़रूर क्रिएट करेंगे। जिनके पास है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो अपना क्रिएट ज़रूर कर ले। अब जो सेशन है, सेशन 25-29 के स्टूडेंट के लिए आप लोग जो है एक न्यू NEP के तहत आप लोग का सेशन स्टार्ट हुआ है। लेकिन इसके पहले के जो स्टूडेंट थे NEP ही था, लेकिन वो ओल्ड NEP था। उसमें से सब्जेक्ट अलग था। अब इसमें सब्जेक्ट कुछ-कुछ जो है चेंज किया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो जैसे का वैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आपका जो मेजर पेपर है वो वही है। उसके बाद जो AC है यानी एसोसिएटेड कोर, इसे आप लोग माइनर भी कह सकते हैं। ये प्रीवियस जो सेशन था उनके लिए माइनर के नाम से होता था, लेकिन आपके सेशन से ये एसी पेपर कहलाएगा। और इसमें वैसे सब्जेक्ट आपको रखना है जो आपके कॉलेज में मान्यता प्राप्त हो, जिनके टीचर्स है, जिनके पढ़ाई होती है आपके कॉलेज में। क्योंकि जो एसी पेपर है इसका आपका इंटरनल होता है, प्रोजेक्ट बनता है, प्रैक्टिकल होता है। तो अगर आपके कॉलेज में इसके टीचर नहीं है तो आपको इसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपका इंटरनल और प्रोजेक्ट का मार्क्स आपके पूरे सेमेस्टर में ऐड होता है और ये बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आप जो भी पेपर एसी में रखेंगे वो आपके कॉलेज में उसके टीचर ज़रूर हो। तीसरा सब्जेक्ट जो हमें रखना है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स यानी MDC। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको MDC में वो पेपर रखना है जो आपने अपने क्लास 12th में नहीं पढ़े हो। क्लास 12th का मार्कशीट में जो सब्जेक्ट आपके नहीं लिखा हुआ है, आप वही सब्जेक्ट आपके MDC में ले सकते हैं। दूसरा, मेजर और एसी का जो सब्जेक्ट है वो सेम नहीं होना चाहिए। और एक बात कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, ध्यान दें, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो फंडामेंटल ऑफ कॉमर्स इसको MDC में नहीं रख सकते हैं। MDC का आपको समझ आ गया होगा। अब जो है चौथा सब्जेक्ट आपको जो रखना है वो है SEC यानी कि स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। इसमें आपको रखना है डिजिटल एजुकेशन, ये सबके लिए कंपलसरी है। पांचवा है वैल्यू एडेड कोर्स यानी BAC1। इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया रखना है, ये सबके लिए कंपलसरी है, चाहे आप आर्ट्स हो, साइंस हो या फिर कॉमर्स हो, ये आपको रखना ही है। 6 सब्जेक्ट जो है वो AEC यानी एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। इसमें आपका हिंदी कंपोजिशन है, ये भी सबके लिए कंपलसरी है। और जो 7th पेपर है वो है इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS, भारतीय ज्ञान प्रणाली भी जिसे हिंदी में कहते हैं। इसमें फाउंडेशन कोर्स इन IKS, ये भी सबके लिए कंपलसरी है। ये पेपर भी आपको रखना ही है। अब जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो उनका मेजर पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा और माइनर जो होगा वो फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स होगा। और MDC में जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ कॉमर्स नहीं रख सकते हैं। अब बात करते हैं सेशन 22-26, 23-27 और 24-28 स्टूडेंट यानी जो एक्स रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए सेमेस्टर 1 का फॉर्म किस तरीके से होगा। तो आपका जो सेमेस्टर 1 का फॉर्म होगा वो वैसे ही होगा जैसे आपका पहले था। यानी आपका मेजर सब्जेक्ट जो है वो सेम रहेगा जो पहले आपने भरा था,
माइनर भी आपका वही रहेगा, आपके लिए कोई चेंजेस नहीं है। आपका भी एमडीसी के लिए वही सेम पैटर्न है कि 10+2 जो है यानी 12th के मार्कशीट में वो सब्जेक्ट नहीं होनी चाहिए और मेजर और माइनर सेम नहीं होना चाहिए। साथ ही जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो बेसिक्स ऑफ बिजनेस एंड अकाउंटिंग एमडीसी में नहीं रख सकते हैं। स्किल इन्हांसमेंट कोर्स यानी एसईसी में आपको रखना है डिजिटल एजुकेशन। ये सबके लिए कंपलसरी है, चाहे आप आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स के लिए। ये सेशन 22, 26, 23, 27 और 24, 28 के लिए है। ध्यान दें, जो बीएससी है उनको अंडरस्टैंडिंग रखना कंपलसरी है और ईवीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडी और योगा, इन दोनों में आपको कोई चुनना है। जो आपका पहले भी था आपका भी वही है, लेकिन जो न्यू सेशन है मतलब 25-29 के लिए, उनके लिए ये नहीं है, उनके लिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया ही है, उनको वही रखना है। आप ध्यान दे लेंगे कि आपका सेशन के हिसाब से इस बात को आप जरूर ध्यान देंगे। और जो एईसी है यानी कि हिंदी कंपोजिशन एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, उसमें आपको रखना है हिंदी कंपोजिशन, ये भी आपके लिए कंपलसरी है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उनका मेजर हो जाएगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट और माइनर बिजनेस इकोनॉमिक्स। एक चीज़ और है, जो है कोल्हान यूनिवर्सिटी में साइबर डिफेंस की पढ़ाई नहीं होती है, तो कोई भी स्टूडेंट जो है साइबर डिफेंस अपने सब्जेक्ट के रूप में चूज़ नहीं करेंगे। और एक है कि आप जैसे फॉर्म भरवाएंगे, चाहे आप कैफ़े से हो या फिर अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से आप खुद से भरे या कहीं से भरवाए, इसका एक प्रिंट आउट अपने पास प्रिंट करके ज़रूर रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके फ़ोन में कोई दिक्कत हो जाए या फिर आपको बाद में ज़रूरत पड़े, तो इसके लिए आप इसका प्रिंट आउट ज़रूर निकाल के रखेंगे। अब कि आप यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है अगर आप खुद से भर रहे हैं तो आप कहाँ से भरेंगे, तो उसके लिए आपका जाना है www.kunib.in। इस लिंक के माध्यम से आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे फॉर्म मिल जाएगा, आप वहाँ से आराम से भर सकते हैं। जो पेमेंट है वो ऑनलाइन होगा, आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू किसी भी यूपीआई आईडी से कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। ये जो फ़ी स्ट्रक्चर है ये न्यू सेशन के लिए यानी 25-29 और जो एक्स रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए भी सब सेम है। अगर आपका बिना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपको लगेगा 410 रुपये। अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको देना है 480 रुपये यानी 480 रुपीज़। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो वो सबके लिए 500 रुपीज़ है। और अगर आपका वोकेशनल कोर्स है जैसे कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी, मास कम्युनिकेशन या फिर एनवायरनमेंट और वाटर मैनेजमेंट, तो आपके लिए फ़ी है 750 रुपीज़। आई होप आपको फीस स्ट्रक्चर और आपका सब्जेक्ट किस तरीके से चूज़ करना है ये आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर इसके बाद भी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और सेमेस्टर 1 और 2 के लिए जो है, सेमेस्टर 1 के लिए आईकेएस का क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे शुरू हो चुका है। आप जो है पिछला कुछ वीडियो जाके देख सकते हैं, सिलेबस के साथ 1-2 वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं वहाँ जाके, और आगे भी आपकी क्लासेस आती रहेगी। और सेमेस्टर 2 के लिए जो है वो माइनर हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए अपने सेमेस्टर के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के वहाँ से आप ले सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।